ओम नमः शिवाय निर्वाण षटकम का अंतिम श्लोक, जिसमें जो वंदना की जा रही है वो वंदना अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कहूँगा क्योंकि जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के लिए कही गई है। ये कथा किसी दूसरे की नहीं है, ये कथा हमारी है। ये कथा हमारी है और ये कथा ही हमारी व्यथा को दूर करेगी, हमारे जीवन की व्यथा को दूर करेगी जब ये कथा हमारे अंदर उतरेगी। तो बहुत ध्यान से हम समझें। अहम निर्विकल्पो निराकार भूता। जब जीव तपस्या कर ले, जब जीव परमात्मा का इतना सुमिरन कर ले, इतना सुमिरन कर ले कि वो आनंद स्वरूप परमात्मा स्वयं कह उठे हमारे अंदर से। और वो क्या कह रहा है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। मैं सर्व जगह हूं, सर्वव्याप्त हूं, सब इंद्रियों में हूं, सब जगह हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि परमात्मा वो तत्व है जो कि सभी जगह व्याप्त है। परमात्मा सभी का प्राण है, सभी का जीवन है, सभी में व्याप्त है। और भगवान शिव, जिनका ये कहा जा रहा है, जिनकी उपासना की जा रही है, जिनका वर्णन किया जा रहा है, अहम निर्विकल्पो निराकार भूता। और आखिर में क्या कह रहे हैं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो हम क्या हैं? हम शिव का रूप हैं। शिव का रूप कैसे हैं ये जानना होगा। ये क्या है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद क्या है? ये भेद क्या है? बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं संसार के हाथ में हूं संसार तुम्हारे हाथ में। मतलब परमात्मा के हाथ में हम हैं माना, लेकिन परमात्मा हमारा सर्वत्र है, सब कुछ है। परमात्मा ही हमारा जीवन है, परमात्मा ही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारा अभिन्न उपादान कारण है। और भगवान कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं गीता में, और वो कह रहे हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत है। और 15वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सबको मैं भोग रहा हूं। सब चीजों को, जितने भोज्य हैं, जितने भोजन हैं, इनको भोगने वाला कौन है? कि भोगने वाला मैं स्वयं हूं। तो परमात्मा स्वयं ही इस रूप में आकर के इसका गान कर रहा है। अहम निर्विकल्पो निराकार भूता भूत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। सब इंद्रियों को मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं। परमात्मा सबको प्रकाशित कर रहा है। वही बात दोबारा आती है कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम जो है वो सबको जगत प्रकाश से, जगत का प्रकाश हो रहा है। और प्रकाशक कौन है? जगत प्रकाश प्रकाशक राम। राम जो है वो क्या है? इस जगत के प्रकाशक है। शिव जो है वो इस जगत के प्रकाशक है। तभी हम कह पाते हैं, तभी हम स्वयं को कह पाते हैं, तभी घड़ा कह पाता है कि मैं मिट्टी हूं। बस घड़े को समझना, उसको ये समझ लेना है कि मैं पूर्णतः मिट्टी हूं। जीव को ये समझ लेना है कि मैं पूर्णतः उस परमात्मा का अंश हूं, मैं उस परमात्मा से बना हूं, मैं उसी के प्रकाश से प्रकाशित हूं, उसी के स्पंदन से मुझ में स्पंदन है, उसी के प्राण से मुझ में प्राण है, उसी की प्रेरणा से मेरा मन चल रहा है, उसी की प्रेरणा से वृत्ति आ रही है, उसी के प्रेरणा से यह संसार का उद्गम हुआ है। यही हमारे को समझना है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि उसी की प्रेरणा से यह सब उद्गम हुआ है। उसी में क्या होगा? ये सब लय हो जाएगा। तो बहुत सुंदर कहता है मांडुक्य उपनिषद, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञे। वही है कौन? वही शिव। चतुर्थ मन्यन्ते, चतुर्थ मतलब चौथा भाव कौन है? तुरीय, वही परमात्मा। और चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा, वो आत्मा है किसकी? सबकी। परमात्मा सर्वात्मा है। परमात्मा सर्वात्मा है, तभी वो हमारी भी आत्मा है, वो आपकी भी आत्मा है, वो सबकी आत्मा है। ओम नमः शिवाय।